अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके 5 मित्रों से मिल लीजिए, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसका स्वभाव उन्हीं 5 मित्रों के स्वभाव का मिला जुला रूप होगा। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज हम बात करेंगे चंदन के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। चंदन का क्या महत्व है, किस तरीके से चंदन का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, ये पंडित जी से जानेंगे। चंदन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चंदन को इतना मूल्यवान क्यों माना जाता है? आपने वो सुना होगा ना कि रहीमदास जी का दोहा कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो पंडित जी, चंदन को इतना मूल्यवान क्यों माना जाता है? हम आज बात कर रहे हैं चंदन की, और भारतवर्ष में पूजा उपासना में, पवित्र कार्यों में, जीवन और मृत्यु के समय चंदन का विशेष प्रयोग होता है। तो चंदन आखिर है क्या, और चंदन इतना मूल्यवान क्यों माना जाता है? देखिए, चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। चंदन जिस तरह का पौधा है वो सेंटलिस ग्रुप का, सेंटलिस कुल का पौधा है, और इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे ही इसके तने और इसके जड़ों में सुगंधित तेल आने लगता है, सुगंधित तेल का अंश बढ़ने लगता है। चंदन की लकड़ी का प्रयोग मूर्ति कला, साज सज्जा के सामान और सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है। मुख्यतः चंदन 2 प्रकार का होता है, लाल चंदन और सफेद चंदन। दोनों का ही खूब प्रयोग किया जाता है। हालांकि दोनों के प्रयोग करने का तरीका भी अलग है और दोनों का प्रभाव मानव के ऊपर अलग तरीके से पड़ता है। तो मुख्यतः लाल और सफेद चंदन का दैनिक जीवन में, पूजा उपासना में, ज्योतिष और धर्म में हम प्रयोग करते हैं। चंदन का धार्मिक महत्व क्या है? आपने देखा होगा पूजा पाठ में चंदन का प्रयोग किया जाता है। तो पंडित जी, चंदन का धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, चंदन का धर्म के कार्यों में या धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। हिंदू परंपरा में पूरा महीना ऐसा आता है जब शरीर पर चंदन का लेप लगाने की बात कही जाती है। तो चंदन का धार्मिक महत्व क्या है? हिंदू धर्म में चंदन को, इसके लेप को, इसकी सुगंध को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने के विशेष फायदे भी होते हैं। भगवान विष्णु यानी श्री हरि और उनके अवतारों के लिए सफेद चंदन का लेपन या सफेद चंदन का तिलक करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी की उपासना में सफेद चंदन का प्रयोग नहीं होता। देवी की उपासना में लाल चंदन का प्रयोग ज्यादा होता है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में चंदन के प्रयोग से ध्यान करने की परंपरा पाई जाती है। मस्तक पर चंदन लगा के, हृदय पर चंदन लगा के
ध्यान करने की एक विशेष प्रक्रिया बौद्ध धर्म में पाई जाती है। ज्योतिष में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। खास तौर से राहु और केतु अगर आपको परेशान कर रहे हों और आप चंदन का प्रयोग करें तो ये परेशानी आपकी दूर हो सकती है। चंदन का प्रयोग आयुर्वेद में भी बताया गया है। वैज्ञानिक नजरिए से इसका क्या प्रयोग होता है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, चंदन का आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक रूप से कैसे प्रयोग किया जाता है? अब ये जानते हैं कि चंदन का आयुर्वेद में क्या प्रयोग है, इसका वैज्ञानिक प्रयोग क्या है। देखिए, चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियां, तमाम तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। चंदन के चूर्ण को यानी चंदन के पाउडर को कुछ विशेष तरह के पदार्थों में मिला करके दवाई बनाई जाती है, जिससे आयु की वृद्धि होती है। हृदय रोग, त्वचा के रोग और मानसिक रोगों में चंदन के तेलों का बहुत प्रयोग होता है। मेंटल डिप्रेशन के मामले में, मानसिक अवसाद के मामले में चंदन का जितना प्रयोग किया जाए उतना ही ज्यादा लाभ होता है। सुगंध चिकित्सा में और पंचकर्म में आयुर्वेद में एक हिस्सा है सुगंध चिकित्सा का और एक हिस्सा है पंचकर्म का। तो सुगंध चिकित्सा में और पंचकर्म में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। और त्वचा की कुछ विशेष समस्याओं में, सरदर्द के मामले में, माइग्रेन के मामले में चंदन का लेप लगाने की बात कही जाती है। सामान्यतः हम सबसे ज्यादा चंदन का प्रयोग करते हैं तिलक लगाने में। तो तिलक लगाने में चंदन का किस तरह प्रयोग करें लाभ उठाने के लिए? चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस लीजिए, ये सबसे शुद्ध चंदन होगा। इस चंदन को घिसने के बाद सबसे पहले उस चंदन को अपने इष्ट देव को अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर से तिलक लगाइएगा। इसके बाद स्वयं को अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर आप तिलक चंदन का लगाइएगा। सामान्यतः सफेद चंदन का प्रयोग करिएगा, लेकिन देवी की उपासना में आप लाल चंदन का प्रयोग करिएगा। सूर्य को जल चढ़ाने में लाल चंदन का प्रयोग करिएगा। बाकी जगहों पर भगवान कृष्ण, भगवान राम, श्री हरि विष्णु, नारायण, इनको जब तिलक लगाएंगे और सामान्यतः स्वयं को भी जब तिलक लगाएंगे तो सफेद चंदन का तिलक लगाना अच्छा होगा। मानसिक शांति के लिए, एकाग्रता के लिए और मानसिक रोगों से रक्षा के लिए पंडित जी हमें चंदन का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, मानसिक शांति के लिए, एकाग्रता के लिए और मानसिक रोगों से रक्षा के लिए भी चंदन के प्रयोग से बड़ा लाभ होता है। खास तौर से मेंटल डिप्रेशन के मामले में और मानसिक स्थिति को बेहतर करने के मामले में। क्या करेंगे? चंदन का शुद्ध असली इत्र ले लीजिए। रोज सवेरे स्नान करने के बाद दोनों हाथों की कलाइयों पर लगाइए और अपने हृदय के बीचों बीच में लगाइएगा। रोज पूजा के दौरान, पूजा के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइएगा।
चंदन की सुगंध का आप जितना प्रयोग करेंगे आपका मन उतना शांत होगा, तनाव दूर होगा, एकाग्रता बेहतर होगी और जो बेवजह की चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, इस तरह की समस्याओं में भी आपके सुधार होगा। अगर आपको राहु केतु परेशान कर रहे हैं तो चंदन के प्रयोग से कैसे राहु केतु शांत होंगे, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, राहु केतु अगर टेंशन दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो कैसे चंदन का प्रयोग करना चाहिए? जैसा आपको पहले बताया था कि चंदन का प्रयोग करके आप ग्रहों की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। अगर कुंडली में राहु और केतु आपको परेशान कर रहे हों तो चंदन के प्रयोग से विशेष लाभ होता है। चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, बहुत बड़ा ना हो, एक छोटा सा सफेद चंदन का टुकड़ा ले लें। इसको नीले कपड़े में लपेट करके रख करके लॉकेट की तरह बना लें। अब शनिवार की शाम को इसको लाल धागे में या नीले धागे में अपने गले में धारण करें। जो आप कपड़े में सिल करके लॉकेट के जैसा बनाएंगे, थोड़ा सा बीच में कपड़ा काट दीजिएगा ताकि ये चंदन आपके हृदय को टच करता रहे। ये एक बड़ा चमत्कारी उपाय है। राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो, राहु की खराब स्थिति चल रही हो, ऐसी स्थिति में अगर आप चंदन का टुकड़ा नीले कपड़े में बांध करके धारण करें तो राहु और केतु की बाधा दूर हो जाती है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को माथे में सफेद चंदन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता है कि जो विवाहिता महिलाएं हैं उन्हें अपने माथे पर सफेद चंदन नहीं लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, वैसे तो सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक जरूर है, लेकिन विवाहिता महिलाओं के संबंध में सफेद रंग को बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। इसीलिए केवल सफेद रंग का चंदन विवाहिता महिलाएं नहीं लगा सकती। हाँ, इतना जरूर कर सकती हैं कि बीच में लाल बिंदी लगा ली और नीचे सफेद चंदन लगा लिया, यानी लाल बिंदी लगा के उसके नीचे अगर आप सफेद चंदन लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।